आप सभी साथियों का दोबारा से जूम सेशन के अंदर और बहुत बहुत वेलकम है राजेश जी। आप मंच आपका है, आप कंटिन्यू करें सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। मेरी वॉइस आ रही है? जी सर, आपकी वॉइस और वीडियो प्रॉपर है, आप कंटिन्यू करें। जी सर, थैंक यू सो मच। आज की मीटिंग में आपका सबका स्वागत है। बिजनेस वेबिनार है मेरा। भगत सिंह जी सर, आपका वेलकम है। फर्स्ट टाइम आप। इंदिराराम जी सर, शीला शर्मा सर जो यूपी से है, अश्विनी सर जो हरियाणा से है, और पूरी टीम का मैं अपने इस वेब मीटिंग में स्वागत करता हूँ। साथियों, 2 दिन पहले एक अहमदाबाद के अंदर प्लेन हादसा हुआ था। उस हादसे ने सबको झंझोर के रख दिया। उस हादसे ने सबको झंझोर के रखा और लगा कहीं ना कहीं कि ये हादसा किसी के साथ भी हो सकता है। हादसा अगर किसी के साथ ऐसा हो जाता है तो हमारे बाद हमारी फैमिली का क्या। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ सर, कि हमारे बाद हमारी फैमिली का क्या। ये हम अभी जिस फील्ड में है, हम एक्टिव इनकम के फील्ड में चल रहे हैं। हमारे पास अभी फिलहाल एक्टिव इनकम ही है सोर्स। यहाँ पर जब 90% लोग होंगे उनके पास एक्टिव इनकम होगी, पैसिव इनकम का कोई सोर्सेज नहीं है अभी। तो उस हादसे से लगा कि यार कुछ होना चाहिए हमारे पास भी, कि हमारी फैमिली और हमारी फैमिली के फ्यूचर में पैसिव इनकम का भी सोर्सेज रहे। मैं आज जिस टॉपिक पे बात करूंगा वो टॉपिक होगा क्रिप्टो से रिलेटेड, एआई से रिलेटेड जो फ्यूचर में आने वाला है। सबसे पहले तो साथियों ये कहना चाहूंगा कि क्रिप्टो की क्रिप्टो के बारे में जो लोगों की भ्रांतियां है ना, उसको दूर करना है। एक सीधा सा सिंपल सा मैं एग्जांपल देना चाहूंगा कि अगर हम बीमार होते हैं तो एडवाइस लेने के लिए कहाँ जाएंगे? एज ए डॉक्टर। लेकिन अगर हम एडवाइस लेने के लिए वकील के पास जाएंगे तो क्या हमको सही सलाह मिलेगी? नहीं मिलेगी। मेरे कहने का मतलब यह है सर, साथियों, कि जिस फील्ड से जो रिलेटेड हो उस फील्ड से रिलेटेड व्यक्ति से ही हम एडवाइस लें। हम एक मिडिल क्लास फैमिली की, लगभग यहाँ से जो है सब मिडिल क्लास फैमिली से ही है। और मिडिल क्लास फैमिली के जो माइंड सेट होता है ना, उसके अंदर एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है ना। कॉम्प्रोमाइज पोजीशन। हर फील्ड में हम, हर चीज में हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं। ये थ्योरी हम अपनी आने वाली पीढ़ी को भी थोपना चाहते हैं। एक मिडिल क्लास फैमिली की जो थ्योरी के अंदर एक सॉफ्टवेयर कह सकते हैं इंस्टॉल कर दिया है लोगों ने, कि जितने लंबे पैर हो ना, जितनी लंबी चादर हो उतने ही लंबे पैर करने चाहिए। क्या हम इस नैरेटिव को चेंज नहीं कर सकते कि भाई जितने लंबे पैर है चादर चादर को ही लंबी कर लेना? ये थॉट हमने कभी सोचा नहीं था। लेकिन हमारे पास एक्टिव इनकम आ रही है अभी, पैसिव इनकम कहाँ से? स्टीव जॉब, रतन टाटा, रिलायंस, आपने सबने नाम सुने होंगे। स्टीव जॉब्स ने एक अच्छी बात कही थी कि आपके पास इनकम सोर्सेज कितने हैं, हाउ मैनी सोर्सेज इनकम। अभी 4-5 साल पहले एक कोरोना आया था, पेंडेमिक आई थी कोरोना, जिसमें अच्छे अच्छों के बिजनेस हिला दिए थे। उनके बिजनेस इसलिए हिले, क्यों? क्योंकि उनके पास पैसिव इनकम के लिए कोई चांसेस नहीं थे। उनको एक्टिव इनकम थी, एक्टिव इनकम करते गए, और जैसे ही लॉकडाउन लगा उनकी एक्टिव इनकम, उनकी एक्टिविटीज बंद हो गई, तो इनकी इनकम सोर्सेस बंद हो गए। पैसिव इनकम नहीं थी इनके पास। तो एक अच्छा चांस है हमारे पास कि हम पैसिव इनकम की तरफ बढ़े, एज ए साइड बिजनेस की तरह ही ले, या कुछ भी करे। अपनी फैमिली को आने वाले टाइम में पैसिव इनकम पे रखना है। साथियों, मैं
आज का टॉपिक आता हूँ आज के टॉपिक पर। अपना टॉपिक है क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो क्या होती है? जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, एक करेंसी का जो प्रारूप था, करेंसी की जो प्रणाली थी, वो चेंज होती गई। यहाँ बहुत से सर बैठे होंगे। शुरू में जब करेंसी आई थी तो एक वस्तु विनिमय की तरह थी। जिसके पास जो चीज थी वो लेते थे, जिसके पास जो चीज थी उसके बदले में लेते थे। जमाना चेंज हुआ, टाइम चेंज हुआ, और उसके बाद गोल्ड और सिल्वर के कॉइन आने लगे। उसके बाद फिर से जमाना चेंज हो गया, लोहे के कॉइन आने लगे, सिक्के आने लगे। उसके बाद पेपर करेंसी आई, यानी कि नोट आए। उसके बाद प्लास्टिक करेंसी आई, यानी कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड। उसके बाद फिर से जनरेशन चेंज हुई, और उसके बाद में आई अपनी इलेक्ट्रॉनिक मनी, फोन पे, गूगल पे। और उसके बाद नए जमाना, जो नई आने वाली पीढ़ी है, नई जनरेशन होगी करेंसी की, वो होगी डिजिटल करेंसी या क्रिप्टो करेंसी। अब थोड़ा सा जान लेते हैं क्रिप्टो करेंसी होती क्या है। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करके दिखा देता हूँ। स्क्रीन शेयर हो रही है सर? जी, अभी विजिबल हो रही है, अभी स्टार्ट हुई है। जी, शेयर हो रही है। जी सर। सबसे पहले क्रिप्टो नए करेंसी का एक प्रारूप है, जिसे हम छू या देख देख या छू नहीं सकते, लेकिन वो वास्तविक में होती, वर्चुअल होती है। अब कहते हैं क्रिप्टो करेंसी का कोई फ्यूचर नहीं होता है। तो डेटाबेस के हिसाब से अगर देख लिया जाए तो पिछले 3 साल से जो निवेश होता है, इन्वेस्टमेंट हुआ है क्रिप्टो में, सबसे ज्यादा भारत की तरफ से हुआ है। क्रिप्टो करेंसी का भविष्य एक अत्यंत गतिशील और परिवर्तनशील परिदृश्य है, जो लगातार नई तकनीक के नियामक ढांचों और बाजार की गतिविधि को प्रभावित कर रहा है। जैसे क्या होता है कि बढ़ती हुई मुख्य धारा में इसकी मेडस्ट्रॉम एडॉप्शन का मतलब ये होता है कि भुगतान प्रणाली का एकीकरण। हम क्रिप्टो को लेन देन के अंदर कर सकते, जिस सिस्टम होता है टेक्नोलॉजी। इसमें क्या होता है कि Web3 मेटावर्स का विस्तार भी ये ब्लॉकचेन पे चलता है। जो आने वाली अभी Web3 इंटरनेट जो चल रहा है, एप्लीकेशन जो उपयोगकर्ताओं को अपने डाटा और ऑनलाइन की पहचान पर अधिक नियंत्रण देता है। क्रिप्टो हमेशा एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के आधार पर चलती है। क्रिप्टो हमेशा एक डिसेंट्रलाइज, डेफी जिसे कहते हैं डिसेंट्रलाइज। डिसेंट्रलाइज का मतलब ये होता है कि इसके ऊपर किसी का नियंत्रण नहीं होता, किसी गवर्नमेंट का नियंत्रण नहीं होता, या किसी भी एक पर्सनल व्यक्ति का नियंत्रण नहीं होता है। इसके बाद इसके रेगुलेटरी क्लियरिटी की दिशा। विभिन्न देशों में क्रिप्टो करेंसी के लिए अपने नियामक ढांचे को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है। मतलब हर देश अब इस क्रिप्टो को एक्सेप्ट करने की तरफ बढ़ रहा है। परसेंटाइज की बात कर ले तो लगभग 60 देशों में क्रिप्टो चल रही है। भारत का दृष्टिकोण अभी क्या है? आने वाले समय में भारत किस दिशा बढ़ेगा इस क्रिप्टो को? तो पिछला जो बजट घोषित हुआ था निर्मला सीतारमण फाइनेंस मिनिस्टर ने, उन्होंने कहा था कि अगर आपके पास एसेट्स क्रिप्टो है, या तो उसको एसेट्स माना जाएगा, आपकी इनकम मानी जाएगी, इसको 30% इनकम टैक्स लगेगा आपको। यानी कि भारत अब निश्चित तौर पे इस और कदम बढ़ा रहा है। भारत का दृष्टिकोण हो गया। उसके बाद भारतीय बैंक सीबीडीसी, यानी कि सेंट्रल बैंक ऑफ डिजिटल करेंसी ही लॉन्च करी भारत। जैसे भारत का डिजिटल रुपया हो रहा है। अब चलते टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज में। ये होती है एक तो स्टेबल
दक्षता ब्लॉकचेन नेटवर्क को और अधिक लेन देन संभालने और उन्हें तेज बनाने के लिए नए समाधान जैसे कि लेयर टू स्केलेटिंग समाधान सॉर्टिंग विकसित किए जा रहे हैं। इसके नेटवर्क की भीड़ और उच्च शुल्क की समस्या कम होगी। अब क्रिप्टो के साथ साथ जो डिजिटल और वर्चुअल जो वर्ल्ड आने वाला है वो चल रहा है अभी एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो हर फील्ड में हर क्षेत्र में अभी छा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फ्यूचर क्या है? ये औद्योगिक में क्रांतियां लाएगा। यानी कि आप देखेंगे कि आने वाले फील्ड में, आने वाले क्षेत्र में एआई कितना महत्वपूर्ण रहेगा। अभी हम व्हाट्सएप यूज करते हैं, उसके अंदर मेटा एआई आता है। यानी कि आप एआई एक तरह का आपका असिस्टेंट होगा। एआई अब केवल तकनीक का क्षेत्र नहीं रहा, ये स्वास्थ्य सेवा कृषि हर फील्ड में आएगा। जैसे कि हम बात कर ले हेल्थ सेक्टर के अंदर एआई की टेक्नोलॉजी की, तो ये एआई टेक्नोलॉजी ऐसी टेक्नोलॉजी आने वाली है। अभी हैदराबाद के अंदर एक लैब ने एआई टेक्नोलॉजी से किसी भी पेशेंट का बिना सैंपल बिना ब्लड लिए हुई इसकी मेडिकल हिस्ट्री निकाल दी है। उसके बाद आती है अपनी एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर एआई का फ्यूचर। जैसे एग्रीकल्चर फील्ड है आपका, जैसे खेती है आपकी, उसको आप बिना जांच के, बिना किसी वैज्ञानिक जांच के आप उस खेती को, एग्रीकल्चर को या फसल को एआई की तकनीक से आप पता लगा सकते हैं कि उसके अंदर पानी की कमी है, कौन से साल्ट की कमी है। उसके बाद में दैनिक जीवन में एआई, दैनिक जीवन में एआई तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारे स्मार्टफोन, स्मार्ट होम हो गया, कार हो गई, मनोरंजन की प्रणालियां हो गई, एआई के अंदर हो रही है। अभी एआई बहुत अच्छे से चल रहा है, एआई की टेक्निक बहुत चल रही है, उन्नत एआई, एडवांस एआई कैपेबिलिटी, जनरेटिव एआई की कैपेबिलिटी की बात कर ले, एडवांस की बात कर ले तो चैट जीपीटी आते हैं। जैसे जनरेटिव एआई मॉडल और अधिक शक्तिशाली और बहुमुखी होते जाएंगे। वे न केवल टेक्स्ट और कोड बल्कि उच्च गुणवत्ता वाली छवियां, या आप कह सकते हैं वर्चुअल, है ना, वीडियो, संगीत मॉडल भी बना पाएंगे। जैसा कि हम देखते हैं अभी मेटावर्स चल रहा है, अभी हम एआई की चल रहा है, तो एक वर्चुअल रियलिटी हमारे सामने आती है। जैसे एक अभी मेटा ने लॉन्च किया एक गूगल, जिसको हम पहन लेंगे और सामने वाली कोई भी चीज होगी उसको आइडेंटिफाई करना है, तो उसको जैसे ही वो फोटो, उसकी पूरी हिस्ट्री आपके सामने आ जाएगी। अब कहते हैं एआई और रोजगार। एआई आने से हमारे रोजगार यानी बेरोजगारी बढ़ती जाएगी, नौकरी का विस्थापन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो काम हम गूगल पे पहले करते थे अब वो सीधा एआई करेगा। अब भारत में एआई का भविष्य क्या है? भारत एक ऐसा कंट्री है जहां पर हर कोई देश अपने, यहाँ पर भारत एआई के क्षेत्र में एक वैश्विक शक्ति के रूप में उभर रहा है। 2027 तक भारत में एआई क्षेत्र का आकार 3 गुना बढ़कर 17 मिलियन से भी अधिक होने की उम्मीद है। $17 मिलियन सरकारी पहल भी कर रही है। अभी भारत सरकार एआई फॉर ऑल के विजन के साथ इंडिया एआई योजना के तहत एआई स्टार्टअप को समर्थन दे रही है। एआई राष्ट्रीय कंप्यूटर इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित कर रही है। भारत एआई का भविष्य अपार संभावनाओं और चुनौतियों से भरा होता है। ये हमारे काम करने के, सीखने का और जीने का, संवाद करने के तरीके को मौलिक रूप से बदलता है। तो ये छोटी सी इंफॉर्मेशन थी कि हम एआई और क्रिप्टो, हम कहाँ बढ़ेंगे, कहाँ जा रहे हैं। कुछ लोगों के सवाल होते हैं कि मेरे दोस्त था जिसने बिटकॉइन किया था, उसने उतने पैसे लगाए, उसके उतने डूब गए। देखो, बिना जांच और
समझना पड़ता है कि अगर किसी के कहने से अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं क्रिप्टो के अंदर तो हमेशा निश्चित तौर पे लॉस होगा ही होगा। एक सिंपल सी गणित आती है कि अभी जो बिटकॉइन है आप तो 1 लाख डॉलर के पार, यानी कि अगर भारतीय मुद्रा या भारतीय रुपए की बात कर ले तो लगभग 90 लाख रुपए के साथ अभी बिटकॉइन की रेट चल रही है। हम उसमें अंदर क्या करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा 90,000 1 लाख रुपए लगाते हैं, यानी कि उनका 1% भी हम उसमें इन्वेस्ट करते हैं। अब हम मात कहाँ खाते हैं, हम लॉस कहाँ खाते हैं कि बिटकॉइन हमेशा 2% से लगा के 6% तक या फिर तो अप में जाएगा या फिर डाउन में जाएगा। अगर आपने 1% पैसा लगाया बिटकॉइन का और अगर डाउन आ गया 2% तो आपका सिंपल सी लॉस होगा, सीधी सी बात है। क्योंकि हमने अभी तक उसका नॉलेज लिया ही नहीं। अब वो बहुत बड़े लेवल पे पहुंच चुका है कि हम उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करते। हाँ, इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको बड़ा करना होगा, 90 लाख के आसपास, 1 करोड़ के आसपास, तब जाके अगर वो 2% बढ़ेगा तो आपका 2 लाख 3 लाख बन जाएगा। अभी हम जिस फील्ड में काम करते हैं हमारा है मेटावेल, जिसकी क्लास में आपको नेक्स्ट कभी बिजनेस में लेके आऊंगा। अभी हैव एनी क्वेश्चन, अगर किसी को क्वेश्चन हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं बैक टू होस्ट हमारे लीडर, ग्रेट लीडर मनोज जी सर को वापस मंच दे रहा हूँ। सर बैक टू होस्ट।